शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा विषय है 4 डिफेक्ट्स दैट मेक्स ह्यूमन बीइंग इम्परफेक्ट। क्यों ये विषय चुना गया? क्योंकि हम मनुष्य है, मानस भूलना पात्र, हम हमेशा गलतियां करते रहते हैं। लेकिन जब हम चाहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए या कुछ सही मार्ग पे जाने के लिए, तो या तो हम डिसाइड नहीं कर पाते, या तो हम उस ज्ञान को समझ नहीं पाते, या उसको हम समझने के बाद उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कोई चीज़ समझने के लिए 3 प्रकार के तरीके होते हैं। एक अनुमान प्रमाण, दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण क्या होता है? हम लोग चीज़ों को थियोरेटिकली समझते हैं या फिर अनुमान लगाते हैं, तुक्का लगाना, गैस करते हैं, ऐसा हुआ होगा या ऐसा होगा, या जस्ट अपनी एक थियोरी डेवलप करते जैसे कि डार्विन थियोरी या बिग बैंग थियोरी। ये सब मेंटली कंकॉक्टेड थियोरियाँ हैं। दूसरा क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। लोग जब हम धर्म की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा सामने लाके दिखाओ तो हम बात मानेंगे। एक लड़का है, ऑलमोस्ट 6-8 महीने से उससे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो घुमा फिरा कर हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद वही प्रश्न वापिस लेके आता है कि अगर भगवान है, सामने क्यों नहीं आते? भगवान है तो उन्होंने इतने सारे ब्राह्मणों को क्यों मरने दिया? भगवान है तो इतना रेप क्यों हो रहा है? भगवान है तो इतनी समस्या क्यों दुनिया में आ रही है? वो सारा प्रश्न भगवान के ऊपर लेके आके, भगवान है तो होते कहाँ है, क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं वो हमारे सामने आते? तो 99% लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि अगर सामने कोई चीज़ होगी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब चाहे वो धर्म के मामले में हो, क्या साइंस के मामले में हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो साइंस को भी इतना नहीं मानते, धर्म को भी इतना नहीं मानते। जो फैक्ट दिखता है, मतलब फैक्चुअल चीज़ है, हाँ सामने है तो वो सही है, वरना नहीं है। तो ऐसे लोग की अलग अलग प्रकार की भांतियाँ, सोचने की भांतियाँ होती है। और खास करके ये प्रत्यक्ष प्रमाण, लोग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, उससे एक्सपेरिमेंट कर कर ही लोग समझते हैं कि हम इस चीज़ को समझ पाएंगे या सीख पाएंगे। लेकिन क्यों प्रत्यक्ष प्रमाण भी सही नहीं है या एकदम रूप से 100% श्योर नहीं है? जनरली ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि क्योंकि लोगों को ये समझना होगा कि जो व्यक्ति शास्त्र लिखे हैं या जो शास्त्र बोले हैं, वो व्यक्ति जो है वो इम्परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है। और हम लोग क्योंकि इम्परफेक्ट है, इसलिए उस चीज़ को समझ में नहीं पा रहे। इसलिए लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि व्यासदेव ने ऐसे ग्रंथ लिख दिए, उनको बुद्धि कहाँ से आई? ये तो या लोग बोलते हैं कि ग्रंथ तो इंसान ने लिखा है, भगवान ने थोड़ी लिखा है। ग्रंथ को तो व्यक्ति ने लिखा है, किसी एक शख्सियत ने ग्रंथ को लिखा है, ग्रंथ को किसी भगवान या देवता ने नहीं लिखा, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। तो एक्चुअली ठीक है, ग्रंथ मनुष्य ने लिखे हैं, वो ऋषि है या बहुत सिद्ध योगी, उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। और उनमें और हम में क्या अंतर है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट में क्या अंतर है? इसलिए इसी चर्चा हम आज करेंगे यहाँ पर। तो मैं तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। कौन से 4 डिफेक्ट है हमारे अंदर, यहाँ पर बता रहे हैं। मनुष्य के अंदर 4 डिफेक्ट है। सबसे पहला डिफेक्ट क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रियां।
हमारी इंद्रियां जो है वो परफेक्ट नहीं है। आंखों में चश्मा लग जाता है, कान में हियरिंग मशीन लग जाती है। कोरोना के टाइम कुछ सूंघने को नहीं होता, कुछ टेस्ट करने को नहीं होता, है ना। बीमारी के समय हमें स्वाद नहीं आता, सुगंध भी नहीं आता। कभी कभार ठंड के समय में कोई हाथ कहीं स्पर्श कर दे तो उसको हमें महसूस नहीं होता। अगर बहुत ठंड होती है, जैसे कि कश्मीर हो गया, वहाँ सब जगह पे हाथ में स्पर्श करने में ज़्यादा समझ में नहीं आता। या लोग जो चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, तो भले चाय कितनी मीठी हो, उसका मीठापन खत्म हो जाता है, क्योंकि बिस्किट डालने से उसका मीठापन खत्म हो जाता है। या नींबू के बाद संतरा खाना, तो संतरा भी खट्टा लगता है, मीठा नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें जो है, ये चीज़ बता रही कि हमारी इंद्रिया जो अपूर्ण है, और उसी इंद्रिया से हम अगर कुछ चाहते हैं सीखना तो सीख नहीं पाते। बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, या कभी कभार हम सिंपल भी देखते हैं कि आंखें की विजुअल बहुत अच्छी है, लेकिन कोहरा के समय कुछ दिखता नहीं, आगे क्या चल रहा है बराबर दिख नहीं आता। तो बहुत दूर देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत है। लोग बड़े बड़े सैटेलाइट बनाए, उससे इमेजिंग कैप्चर करके और फिर से उसको कन्वर्ट करके हमें वो इमेज फुल फॉर्म में आती है। तो समझना चाहिए कि हमें इंद्रिया कितनी अपूर्ण है कि हमें मात्र चीज़ों को समझने के लिए कोई और थर्ड पार्टी की जरूरत है। अगर हम बाहर देश विदेश की बात करें तो कहीं ना कोई यंत्र की जरूरत पड़ जाती है ना। इसलिए हमारी इंद्रिय जो है वो हमेशा अपूर्ण है, कभी भी परफेक्ट नहीं है, या वो 100% श्योर नहीं कि हाँ वो व्यक्ति सही है। या कभी कभार हम कुछ काम कर रहे होते हैं, ध्यान की औरत व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो हमें वो चीज़ याद नहीं रहती, समझ में नहीं आता। इसलिए इससे समझना चाहिए कि हमारी इंद्रिय जो है वो अपूर्ण है। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि हमारी आंखें जो है वो 7,000 मिलियन माइक्रोन से ज़्यादा देख नहीं पाता, और हमारे कान जो है वो 20 मेगा किलो हर्ट से ज़्यादा सुन नहीं पाता, या 20 मेगा हर्ट से नीचे कम में सुन नहीं पाता। ये उदाहरण साइंटिफिकली उदाहरण दिए जा रहे हैं हमें। बाहर की चीज़ों को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत है, और टेलीस्कोप देखने के बाद भी हमें उस चीज़ को उस पेपर पे करने के लिए हमें और अलग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ बता रहे हैं, संतरा खाने के बाद अगर शक्कर खाएंगे तो क्या होगा, खट्टा लगेगा। और संतरा खाने के बाद अगर हम नींबू खाते हैं तो उसको हमें मीठा लगता है। या आप घर पे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, इससे पता पड़ेगा कि हमारी इंद्रिया कितनी अपूर्ण है। हमारी इंद्रिया हमेशा परफेक्ट नहीं है। इसलिए अपनी इंद्रियों के ऊपर भरोसा करना ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण के लोग होते हैं वो समझते नहीं, जो हमारी इंद्रिया देख रही है वही वही परफेक्ट है। दूसरा क्या है, इल्यूजन, भ्रमित होना। इंसान बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि इंद्रिया पूर्ण है इसलिए उसको समझ में नहीं पता कि सामने क्या चल रहा है, इसलिए वो भ्रमित हो जाता है। अब उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, मैं शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा वीडियो है कि उससे समझ में आएगा कि हम लोग कैसे भ्रमित है वास्तविकता में संसार के अंदर। इसे देखने में पता पड़ता है कि हमारी इंद्रिया बहुत ज्यादा ही अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण रूप से वो अपूर्ण है। इस समय चीज सीखने मिलती है कि हमारी इंद्रियां जो है देखती कुछ और है, लेकिन उसका जो कैच करने का क्षमता है बहुत कम है, इसलिए वो हमें भ्रमित करती है। वो हमें अलग अलग चीज़ों पे भ्रमित करती है। और दूसरा एक और वीडियो है उसके ऊपर।
तो ये ऐसे वीडियो से समझ में आता है कि हमारी इंद्रियां वास्तविकता में अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि सारी क्रियाएं जो होती है वो अपूर्ण इंद्रियों से हो रही है। इसलिए अपूर्ण इंद्रियों से हो रही है, इसलिए वो हमें भ्रमित कर रही है। देखिए तीसरा क्या है, क्योंकि हम भ्रमित हो चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हमारी गलती करने की प्रोपेंसिटी है। हम बार बार पुनः पुनः गलती करते हैं, है ना। कभी कभी ऑफिस जाते हैं तो टिफिन घर पे भूल जाते हैं, कहीं कहीं फ़ोन छोड़ जाते हैं, किसी का आदत होती है कि चाबी छोड़ देना या लॉक घर पे ना मारना। ऐसे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गलतियां हम करते रहते हैं। और क्योंकि हमारी मुख्य रूप से हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हमारा भरोसा हमारी इंद्रिय पे होता है, हमारी अपने बल पे होता है, लेकिन वास्तविकता में ये सब चीज़ें जो है वो बहुत कमज़ोर है, शक्तिशाली नहीं है। इसलिए हमारा उनके ऊपर डिपेंड होना गलत है। सोचिए, अगर मात्र कोई चीज़ पढ़ने के लिए हमें चश्मे की ज़रूरत है, कोई चीज़ सुनने के लिए हमें हियरिंग मशीन की ज़रूरत है, तो अगर इतने बड़े भगवान, उनको समझने के लिए हमें क्या किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या हम अपने प्रत्यक्ष प्रमाण से, अपने खुद के एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से समझ पाएंगे भगवान को? नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहला अपूर्ण इंद्रिया, दूसरी गलती इल्यूजन, तीसरा है गलती करने की प्रोपेंसिटी, हम बार बार गलती करते हैं। इससे ऊपर है चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये तीनों के ऊपर सबसे श्रेष्ठ है धोखा देना, क्योंकि बार बार गलती करने की आदत हमें हमें पड़ चुकी है, इसलिए अभी हमें धोखा देने की भी आदत लग गई है। इस संसार में मात्र ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो किसी को धोखा नहीं देता होगा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई छोटा बड़ा धोखाधड़ी तो करता ही है, गलतियां और धोखाधड़ी तो करता ही करता है, कितना भी लेवल पे हो। छोटे लेवल व्यक्ति करता तो होगा, 100% श्योर। क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, चाहे हमें पता हो कि ना हो, हमसे गलतियां होती है क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इसलिए 4 डिफेक्ट के कारण हम लोग प्रत्यक्ष चीजों को समझने के लिए संभव नहीं होते, कार्यशील नहीं होते। लेकिन जो भगवान के अन्य शुद्ध भक्त है, जिन्होंने शास्त्र लिखे, जैसे कि श्री वाल्मीकि, व्यासदेव, पराशर मुनि, सुखदेव गोस्वामी, सुध गोस्वामी, प्रभुपाद जी, ये सब बड़े बड़े महान लोग हैं। ये लोग जो है वो ये 4 डिफेक्ट से दूर है। और क्योंकि ये 4 डिफेक्ट से दूर है, इसलिए ये लोग जो भी लिखते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो कभी भी इम्परफेक्ट नहीं होते, परफेक्ट होते हैं। इसलिए आध्यात्मिक मात्र एक ऐसा रास्ता है कि जो हम समझ सकते हैं शब्द प्रमाण से। लोग समझ, एक्चुअली आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि हिंदुत्व हिंदुत्व या हिंदू ये वो, और लोग बोल रहे हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु के बिना ही हम डायरेक्ट शास्त्र पढ़ेंगे और सब सीख जाएंगे, हम अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करेंगे और सब सीख जाएंगे। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो होती है, ये सब फर्जी चीज़ें हैं, ये खुद को धोखा देने वाली बात है। कैसे व्यक्ति अपने आप से समझ सकता है जब उसकी वास्तविकता में क्षमता ही नहीं समझने की? व्यक्ति की क्षमता होगी समझने की, तब वो समझ पाएगा ना। लेकिन क्योंकि क्योंकि ये डिफेक्ट्स उसके शरीर में है, उसके मन में ये सब डिफेक्ट्स भरे हुए हैं, इसलिए वो कोई चीज़ समझने के लिए सही नहीं होता। इवन हम घर के अन्य कार्य में भी देखते हैं कि किसी को कोई कार्य दिया गया हो, तभी वो कार्य पूर्ण नहीं होता, या वो जानबूझ के वो कार्य को छोड़ देता है। क्यों? चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की उसकी आदत है। इसलिए ये 4 चीज़ जो है हमें एकदम 100% डिफेक्टिव बनाती है। और क्योंकि हम डिफेक्टिव है, इसलिए हमें शरण ग्रहण करना चाहिए जो व्यक्ति परफेक्ट है, जिसमें कोई मात्र डिफेक्ट ना हो। प्रभुपाद जी एक बात हमेशा बोलते थे, प्रभुपाद जी एक बार पूछा गया था कि क्या आप परफेक्ट है? आप ये ज्ञान दे रहे हैं गीता का, लोग बता रहे कृष्ण भक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या आप परफेक्ट है? तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि भले मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जिनसे मैंने ये ज्ञान लिया है, जिनसे मैंने ये आध्यात्मिक शिक्षण सीखा है, वो व्यक्ति परफेक्ट है। इसलिए ये ज्ञान जो है वो इम्परफेक्ट नहीं हो सकता, परफेक्ट ही है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, भले आज हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन ये ज्ञान जब हम शब्द प्रमाण से सुनते हैं किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ, किसी बड़े भक्त के पास से, तो ये ज्ञान भले आज हमारी इम्परफेक्ट स्थिति हो, लेकिन ये ज्ञान हमें धीरे धीरे परफेक्ट बनाएगा। और ये ज्ञान अगर हम इस स्थिति में भी किसी को बांटते हैं, तो वो ज्ञान हमेशा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो 100% परफेक्ट है। इसलिए व्यक्ति को गुरु परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितना भी हम प्रयास करते हैं, ये डिफेक्ट से निकलना हमारे लिए बहुत असंभव कार्य है।
हमारे अपूर्ण इंद्रियां, झूठ बोलने की प्रोपेंसिटी, या धोखाधड़ी करना, या किसी को गलतियां करना, ये सब सारी समस्या हमारे मन के अंदर हमेशा रहती है। ये सब है, इसलिए हम लोग परफेक्ट नहीं गिन सकते अपने आप को। लोग बड़े बड़े कमेंट, एक किसी का मैं पढ़ता स्टेटस कि आई एम नॉट परफेक्ट नाइदर आर यू, तो सही बात है। इस संसार में जितने व्यक्ति हो, कभी भी परफेक्ट नहीं है। हम सोचते हैं कि एक कंपनी करने की मेंटेलिटी होती है हम लोगों की कि व्यक्ति कितना खराब काम कर रहा है, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं तो इम्परफेक्ट है। भले हम ये चीज गलत नहीं कर रहे, ये चीज हम सही करते हैं, लेकिन तभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं तो इम्परफेक्शन होता है। इसलिए ये इम्परफेक्शन के कारण हम लोग वास्तविक ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। और जब तक हम वास्तविक ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग इस संसार के चक्र से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए शब्द प्रमाण की बहुत व्याख्या की गई है। आज तो ठीक है, किताबें आ गई, लेक्चर ऑडियो है, वीडियो लेक्चर है, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन पहले के समय में गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते थे, तो मात्र गुरु जो होते हुए एक बार बोलते थे, और जो शिष्य था वो सुन लेता था पूरा पूरा। उनको कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो लोग इतने स्ट्रांग होते थे। उनका अध्ययन, दिमाग इतना तेज होता था कि वो लोग अपने आप सारे ज्ञान को कैप्चर करके उनको लिखने की जरूरत पड़ती नहीं थी। आज इतनी किताब, इतने लेक्चर आने के बाद भी हम लोग इस ज्ञान को नहीं ले पा रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है कि शब्द प्रमाण, गुरु के वाणी, गुरु के मुख से सुनना और उस वाणी को एज इट इज एक्सेप्ट करना और एज इट इज आगे बोलना, यही होता है शब्द प्रमाण। सबसे पहला प्रमाण क्या था? अनुमान प्रमाण। लोग अनुमान लगाते हैं कि इस तरह सृष्टि हुई होगी, या सृष्टि ऐसे की होगी, या पहले हम अमीबा थे, फिर अमीबा से मछली बने, फिर आगे आके बंदर बने, बंदर से मनुष्य बने। ऐसे लोग व्याख्या करते हैं। व्याख्या बोलता है कि जीब्रा था, और जीब्रा को ऊपर पेड़ पे खाने नहीं मिला था, इसलिए वो कुछ सालों बाद उसकी गर्दन जो है लंबा हो गया और जिराफ बन गया। ऐसे लोग अनुमान लगाते हैं। एक्चुअली ये सब अनुमान प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। लोग बोलते हैं हमें फॉसिल मिले थे, बहुत सारे फॉसिल्स, जो बंदर के फॉसिल से एप के फॉसिल थे, हमें मिले थे, और वो मैच होता है हमारे मनुष्यों से। लेकिन ये समझना चाहिए कि जो फॉसिल जो मिले थे, उसको इन लोगों ने अलग अलग कारणों से फाइलिंग करके, या अलग अलग कारणों से उसको घिस पीट के उसको मैच किया गया है। और ये चीज़ प्रूव हुई है, कुछ सालों पहले चाइना में ये चीज़ प्रूव हुई कि ये जो फॉसिल जो मिले थे, ये सब मनुष्य के नहीं है, ना एप के हैं, बंदरों के हैं, लेकिन इनको फोर्जरी कर कर इनको मनुष्य जैसा बनाया गया है। इसलिए ऐसे भी किए गए हैं, क्योंकि हमारी धोखाधड़ी की प्रोपेंसिटी है, हमारी हमेशा धोखा देने की आदत है। इसलिए हम लोग इसी तरह से लोगों को धोखा देते रहते हैं। कोई अपने नेम फेम के लिए धोखा देता है, तो कोई अपने नाम और शोहरत के लिए, या कोई पैसे के लिए धोखा देता है। तो इस संसार में क्योंकि धोखाधड़ी बहुत प्रामाणिक है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हम कितना भी प्रूव कर ले सामने ला करके, नहीं देखो ये असली है, ये असली है, ये सही है, ये सही है, तभी लोग समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इसलिए इतने फैक्ट्स होने के बाद भी कि हाँ भाई, आज भी जो राम सेतु है वहाँ पर पत्थर तैर रहे हैं, आज भी द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी के अंदर भी जो जो नगरी जो डूब गई थी, उनके पत्थर, उनका अवशेष निकलने के बाद भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। राम जन्मभूमि, मथुरा जन्मभूमि भगवान की, वहां पर आज भी सारे स्थान उपलब्ध है। जो लीलाएं की गई थी, वो लीला के प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी अवेलेबल है। नंदगांव के अंदर 84 खंबे हैं, एक स्थान है, का नाम है 84 खंबा। वहां लोग गिनती करते हैं तो कभी 84 निकलता नहीं, या 84 से ज्यादा होता है, या 84 से कम होता है। ऐसे भी स्थान वहां पर है, लेकिन लोग उसको मानने को तैयार नहीं। लोग बोलते नहीं, भगवान मेरे सामने आके बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ, तो मैं उसको मैं भगवान मानने वाला हूँ। तो ये सब चीज जो क्या है, ये सब चीज क्या है? खुद को धोखा देना है और दूसरों को भी धोखा देना है। क्योंकि जो हमारी बात सुनेगा वो भी धोखाधड़ी के उसमें आ जाएगा। इसलिए हमें धोखा नहीं देना है किसी को, ना खुद को ना किसी और को। हमें प्रामाणिक गुरु के निर्देश के अनुसार उनकी वाणी को सुनना है, क्योंकि गुरु परफेक्ट है, और ये जो ज्ञान जो गुरु परंपरा से चलता हुआ आ रहा है, ये भी परफेक्ट है। इसलिए शब्द प्रमाण की व्याख्या की गई है शास्त्रों के अंदर। शास्त्रों के अंदर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि हम तुम अनुभव करो या एक्सपेरिमेंट करो,
भगवान को या भक्ति को। ये भारतीय कल्चर में एक्चुअली आजकल बहुत फैल रहा है कि क्या इनर इंजीनियरिंग, पता है अंदर इंजीनियरिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता। भगवान तो स्पष्ट बोलते हैं मैं साकार हूँ और मेरी भक्ति करो, मुझे प्रेम करो। एक प्रामाणिक गुरु के निर्देश से मेरी भक्ति करने का प्रयास करो। इसलिए ये शब्द प्रमाण बहुत जरूरी है। और हम देखते भी है स्कूल के अंदर आज तक किसी ने ये प्रूव किया कि 2+2 4 ही होता है? कोई प्रूव करने गया था किसी मैडम के पास में, क्या मुझे प्रूव करके दिखाई कि 2+2 4 ही होगा? नहीं, जो भी मैडम ने कहा उसको ऐसे ही हमने कान से सुन लिया, चाहे वो डार्विन थियरी हो, चाहे बिग बैंग थियरी हो, या अन्य और कोई भी फालतू चीज़ हो, हमने उसको सुनकर एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, कभी हमने प्रश्न नहीं किया, है ना। माता पिता से भी हम सीखते हैं कि किसको क्या बोलना है, किसको कैसे सीखना है, कैसे कार्य करना है, कैसे चीज़ों को अपनाना है। तो हम सब सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, है ना। सुनने का महत्व ज़्यादा होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण का, अनुभव प्रमाण का इतना वो नहीं होता। लेकिन जितना हम सुन के चीज़ों को सीखते हैं उससे ज़्यादा हम कभी नहीं सीख पाएंगे, है ना। इसलिए शब्द प्रमाण की व्याख्या शास्त्रों में भी है और पूरे ब्रह्मांड के भौतिक कार्य के अंदर भी शब्द प्रमाण की व्याख्या है। इसलिए व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए शब्द प्रमाण से सीखना होगा, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। ये नहीं कि ठीक है हाँ अब ये मुझे गुरु बोल रहे हैं मैं सुनूंगा फिर घर जाके इसका अनुभव करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, ऐसा नहीं। जो गुरु बोल रहे हैं, जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए शब्द प्रमाण बहुत जरूरी है। और लोग मूर्खतावश ये सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, शब्द प्रमाण की क्या जरूरत है, हम तो अपने हिसाब से सब सीख जाएंगे, हमें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ और अन्य उदाहरण दी गए कि कैसे हमारी आंखें अपूर्ण है। ये एक तस्वीर मैंने किया है अपलोड। अब देख रही है फिगर नंबर 2, उसमें क्या है, ये लड़की दिख रही है, उसके अंदर और कुछ भी है। अगर कोई पहचान पाए तो अच्छी बात है। बाद में यहाँ पर फिगर नंबर 3 में 2 लोग गा रहे हैं, एक औरत खड़ी है और एक बुढ़ा बुढ़ी लैंप पोस्ट के बीच में भी बैठे हैं। तो हमें समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि इंद्रिया अपूर्ण है। अब अगर हम यहाँ पर जो सर्कल है उसके बीच में आग हमें ये डॉट पे हम देखेंगे तो चक्र घूमता दिख रहा है, एक आगे एक पीछे। तो मेरे तो चक्कर ना चालू हो गया। तो सोचिए ये हमारी आंखें कितनी अपूर्ण है ना। और हम सोचते हैं कि हम अनुभव करके एक्सपेरिमेंट करके भगवान को समझ लेंगे। लेकिन भगवान का एक नाम है अधोक सजे। क्या नाम है? अधोक सजे। उसका मतलब होता है कि जो शख्सियत, जो व्यक्ति हमें भौतिक इंद्रियों से हम उसको देख नहीं पाएंगे, उसको बोलते हैं अधोक सजे, विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय मटेरियल सेंसेस। इसलिए शब्द प्रमाण की बहुत बड़ी व्याख्या है। हम देखते भी हमारे जीवन के अंदर कुछ कुछ चीजें हमारी जब एज होती है, उम्र होती है, तो हमें सीखने में, हमें समझ में आती है। कोई चीज किसी ने बहुत पहले बोली हो, 3-4 साल पहले, लेकिन उस समय वो मानसिकता नहीं थी समझने की। तो जब बड़े हुए तो उसको समझ पाए। वैसे ही आज भले हम इम्परफेक्ट हैं, हमें समझ में नहीं आता कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है, कैसे उनको प्रेम करना चाहिए। लेकिन जब हम शब्द प्रमाण से भगवान के बारे में सुनते हैं, बारे में जानते हैं, तो अपने आप हमारे जो इम्परफेक्शन है वो दूर होते हैं। इस हमारी जितने भी इम्परफेक्ट चीजें हैं, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते तब तक वो चीज दूर नहीं होने वाली। क्योंकि भगवान के बारे में जानने से, भगवान के बारे में समझने से धीरे धीरे हमारी कमजोरियां दूर होती है, हमारी कमजोरियां दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं जब व्यक्ति चाह रहा है मुझे समझने का, जब व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि मुझे समझे, तो धीरे धीरे जो हमारी कमजोरियां भगवान उसको दूर कर देते हैं। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में पर्वत स्वरूप में भी बैठे हुए हैं। तो इसे हमें समझना चाहिए कि शब्द प्रमाण ज्यादा महत्व है। इसलिए ये 4 डिफेक्ट्स जो है ये शुद्ध भक्तों में नहीं है। जिन्होंने भी भागवत लिखी, गीता लिखी, महाभारत लिखा, 4 वेद लिखे, उन लोगों के अंदर ये 4 डिफेक्ट नहीं है। भले वो मनुष्य ही है, भले वो जीवात्मा है, वो ऋषि है, वो संत है, वो महापुरुष पुरुष है, परमहंस है, और उनमें और हम में यही अंतर है
कि उनकी सारी डिफेक्ट्स जीरो है और हमारी सारी डिफेक्ट्स ज़्यादा है। हम कितना भी प्रयास कर ले, हमारे डिफेक्ट्स कभी भी कम नहीं होंगे। जैसे जैसे बुढ़ापा होता है, हम लोग शरीर में कमजोरियां अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो लोग मतलब 30-35 के हो, लेकिन तब भी दिखते 50 साल जैसे। तो ऑलरेडी हमारे अंदर बुढ़ापा तो आ ही रहा है बहुत जल्द, और जल्दी होना हमारे मन में बुढ़ापा आ रहा है। किसी को 30 साल में वेट की कमी हो जाती है, या किसी को आई साइट कमजोर हो जाता है, कोई ना कोई तकलीफ जीवन में आती रहती है। इसलिए अगर हम अपने जीवन को चलाने के लिए इसी चीज का एक्स्ट्रा हेल्प ले रहे हैं, तो भगवान का समझने के लिए भी हमें गुरु का मार्ग अपनाना होगा, गुरु को स्वीकारना होगा। लोग ये बोलते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, या हम गुरु के बिना सब सीख लेंगे। कुछ लोग तो बोलते शास्त्र की भी जरूरत नहीं है, शास्त्र भी नहीं भगवान को जाना जा सकता है। तो ये सब चीजें बकवास है या मूर्खता वाली बातें हैं। इसको हमें खारिज करना चाहिए, इसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और उनको समझाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हम चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाएंगे। उनको समझने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास सब उनकी वाणी सुनकर हमें भगवान को समझना होगा। तो यही आज का विश्लेषण है। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। आज बहुत लोग नए आए हैं, तो मैं यहाँ पर अपने चैट में मेरा नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे, और जो भी और क्लासेस आती रहेगी तो हम आपको उसके बारे में इंटीमेट करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यहाँ 2 प्रश्न आए हैं, 1 मिनट। एक पूछा गया है कि भक्ति तो लॉजिकफुल चीज़ है, तो उसको एज इट इज क्यों एक्सेप्ट करें हम लोग? जब लॉजिक है तो लॉजिक समझने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, भक्ति लॉजिकफुल चीज़ है, ऐसा नहीं कि लॉजिक के बिना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा वो लेवल नहीं है समझने का। कुछ समय बाद हम उसी चीज़ को समझेंगे। जैसे जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया कि 4-5 साल पहले शायद हमें किसी ने कोई चीज़ बात कही हो, तो उसको हम आज समझ नहीं पाए, लेकिन 4 साल बाद समझ में आया कि हाँ, ये चीज़ उस समय उसने बताया था, ये चीज़ सही है। तो ऐसे ही क्योंकि हम जानते हैं कि हम गुरु परंपरा में है, सही गुरु परंपरा, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ऐसे ही, और धीरे धीरे रिवील करेगा आगे जाके। भक्ति शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में उसको रिवील करेगी। और प्रैक्टिकली के लिए भी हम प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं प्रश्न नहीं कर सकते। लॉजिकली भी हम चीज़ों चीज़ों जानने का प्रयास कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बहुत सारे रूम कन्वर्सेशन दिए हैं, प्रभुपाद ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, प्रभुपाद ने बहुत सारी किताब लिखी है जिसमें लॉजिकली प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं भक्ति के बारे में। तो प्रत्यक्ष प्रमाण अलग चीज़ है और लॉजिक अलग चीज़ है। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण का मतलब कि व्यक्ति अपने लेवल से सोच रहा है, समझ रहे? अगर आपको एक आईफोन बनाना हो, तो आप जो डबला फोन था 5200, उससे आप आईफोन का कंपेरिजन नहीं कर सकते। आपको उस लेवल पे तो पहले आना पड़ेगा। ऐसे ही भक्ति को समझने के लिए हमें पहले
उस लेवल तक आने की जरूरत है। फिर दूसरा है कि प्रभु जी जो परफेक्ट है वो बिना क्या बोलते हैं, हाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि जो बिना, जो क्या कहते हैं, बिना टेलीस्कोप के भी हम, अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट है तो क्या बिना टेलीस्कोप के भी वो चीज़ों को देख सकता है? तो हाँ, जब हम योगी बनते हैं, योगिक पद्धति या योगिक, जो योगी होते हैं वो लोग जा सकते हैं, मन की शक्ति से वो लोग हर ग्रह पे जाते हैं। जैसे कि नारद मुनि तो आज भी वैकुंठ जा रहे हैं, उनके पास एक ही शरीर है, वही शरीर में वो वैकुंठ भी जा रहे हैं, वही शरीर में वो गोलोक भी जा रहे हैं, वही शरीर में हर लोक में घूम रहे हैं। वो ध्रुव लोक में भी जाते हैं, वो नीचे के लोक में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है नारद मुनि का कि वो हर जगह जाते हैं। तो ये उनका उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे अन्य योगी भी हैं, योगी पद्धति जीवन जीते हैं, वो लोग भी अन्य ग्रहों पर जाते हैं। और एक हाथ उठाया है, तो यस कस्तूरी, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। Okay, Hare Krishna Prabhuji. My question is that by doing the bhakti, do we get the real knowledge to protect ourselves from apasampradayas? Yes, if you are doing bhakti, with very strong attention and you are praying to your guru that Janme Janme Prabhu Sai, there is one big stuti we offer daily to Prabhupada, and in that we speak that please give us your shelter every time and every birth, and please Divya Gyan Hriday Prakashit, please give me the knowledge of bhakti in my heart, and you can by your mercy only that knowledge will, I will get the knowledge with by your mercy. So these prayers we do every day, and yes, by bhakti, if we do strong bhakti, then we will be easily saved from Maya also, easily saved from Apasampradaya also. There is no one who can hurt you. This it is for sure. और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, यहाँ पूछा है कि अब्बा संप्रदाय क्या होता है? पूर्वा कुमारी ने पूछा है। मानो कि आपके या किसी व्यक्ति के 3-4 बच्चे हो और उन सभी को शिक्षा अच्छी मिली हो उनके पिता के द्वारा, लेकिन तभी कहीं ना कहीं किसी की अपनी इच्छा होती है, अपने अपने मन की इच्छा होती है, तो वो अपने सिस्टम जो है अलग से बनाता है। जैसे कि एक गुरु के बहुत सारे शिष्य हुए, तो गुरु ने क्या सिद्धांत सिखाया कि हमें कृष्ण भक्ति फैलाना है और सभी को 4 नियम पालन करना है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, नहीं हम 4 नियम पालन नहीं करेंगे, हम तो व्यभिचार भी करेंगे, हम तो मांसाहार भी करेंगे और भगवान का नाम भी लेंगे। तो ये सब संप्रदाय में आता है कि जो प्रामाणिक परंपरा है उसको छोड़कर अपने हिसाब से मन माने ढंग से भक्ति करवाना या करना, उसे बोलते अपसंप्रदाय। तो ऐसे 11 प्रकार के अपसंप्रदाय भारत में है, गौड़ीय परंपरा में है। बाकी तो बहुत सारे मिलेंगे हमको। कुछ लोग बोलते हैं शास्त्र नहीं पढ़ने की क्या जरूरत है, ये भी एक प्रकार का अपसंप्रदाय है। कुछ बोलते हैं गुरु को नहीं मानना, ये भी एक प्रकार का अपसंप्रदाय है। कुछ लोग बोलते हैं खाली वेद ही सब कुछ है, गीता भागवत नहीं पढ़ना, ये भी अपसंप्रदाय है। हाँ प्रभु जी, वैसे ही कुछ लोगों ने कहा कि वेदों को त्याग कर क्यों भागवत ही क्यों पढ़ना चाहिए वैसा। हाँ वही है, ये सब दिस काइंड ऑफ अपसंप्रदाय है। लोग बोलते हैं ये नहीं करना, यही करना, कृष्ण भक्ति क्यों करना, भगवान तो निराकार है, उनको उनकी भक्ति करनी चाहिए, निराकार में लीन हो जाना चाहिए। सब भी एक प्रकार के अपसंप्रदाय है।
मतलब टू नॉट फॉलो द ओरिजिनल संप्रदाय एंड फॉलो योर संप्रदाय ऑफ योर माइंड, इसको बोलते हैं अपर संप्रदाय। अप माने ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ द संप्रदाय, है ना। तो ये एक है। ओके, तो और किसको कोई प्रश्न? हाउ टू सेव अवरसेल्फ फ्रॉम, एक बच्चे ने पूछा है कि माया से कैसे बचा जाए। चलिए, हम तो ऑलरेडी माया में ही है, बचना क्या है। हम कुछ समय जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं उस समय शायद हम माया से दूर है, बाकी तो समय हम माया में ही है, हमको माया से बचे हुए नहीं है। इसलिए हमें गुरु में शरणागति होनी चाहिए और बहुत स्ट्रांगली माला करना चाहिए। माला का जो 16 माला हम करते हैं उसको बहुत स्ट्रांग तरीके से करना चाहिए। एक एक शब्द को सुनकर, एक एक मंत्र को प्रार्थना करते हुए कि मुझे माया से बचाया जाए। प्रार्थना भगवान से माला करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। ये जो 16 शब्द है उसके भी अलग अलग भाव है, उसका भी वर्णन किया गया है भक्तिविनोद ठाकुर ने। कुछ लोग उस भाव का भी स्मरण करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टेक्निक है, लेकिन मेन है प्रार्थना करना भगवान के नाम को, हरिनाम प्रभु को प्रार्थना करना कि मुझे आप बचाए रखे हमेशा माया से। ये चीज जरूरी है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, तीन एक और प्रश्न है प्रभु जी। हाँ, Yeah. As I read the Srimad Bhagavatam, it is said to be the natural commentary on the Brahma Sutras written by Vedavyas ji. यस। Yeah, how to means I want to convince someone. It is the actually natural commentary for the Brahma Sutra. What is the verse or any this which tells it is the commentary of the Brahma Sutras? So that we need to find. Maybe you can find the 12th chapter or 11th canto. 11th canto or 12th canto. Okay. राज सुबह आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। 3 भाव क्या मतलब? 3 भाव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी आपने वो महामंत्र का बोला ना कि उसमें 3 भाव हैं, वो नहीं पता समझ नहीं 16 भाव है। 16 भाव, 16 मंत्र है ना, 16 शब्द है। जी जी। तो वो 16 के 16 भाव लिखे गए हैं कि उस हर मंत्र, हर नाम का भाव क्या है। तो वो भी एक अलग अलग सेक्शन है पूरा समझने के लिए। ओके प्रभु जी। पूछा गया है माला करते समय कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए? नहीं, माला करते समय सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान करना चाहिए। आप मंत्र बोल रहे हैं तो मन में मंत्र चलना चाहिए। वो मंत्र किसी फोटो देखना है सब की चीज जरूरत नहीं है। नाम इतना शक्तिशाली है कि वो अपने आप सब चीज रिवील कर देगा। नाम रूप लीला अपने आप सब प्रकट होगा। तो नाम पे ध्यान दीजिए, रूप पे नहीं। तो बस टाइम खत्म हो रहा है। और कोई और प्रश्न